हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जो हम लोग फिजिक्स क्लास 12th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव सीरीज को अभी कवर कर रहे हैं, तो उसका सीरीज़ नंबर अभी 2 चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने सीरीज़ नंबर 1 कवर कर चुके हैं। आज सीरीज़ नंबर 2 हम लोग कवर करेंगे, जिसमें आपको 20 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करवाया जाएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवेश के आयतनिक घनत्व का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका जो एसआई मात्रक होता है वो कूलम पर मीटर क्यूब होता है, कूलम पर मीटर क्यूब। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आवेश के आयतनिक घनत्व की विमा क्या है। विमा मीन्स डायमेंशन, यानी कि वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी ऑफ चार्ज। इसका जो डायमेंशन होता है वो होता है m0L-3 TA, यानी कि m0L−3 TA होता है आवेश के आयतनिक घनत्व का विमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण आवेश को किस नाम से जाना जाता है। घर्षण आवेश मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन के कारण जो चार्ज उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं घर्षण आवेश। तो इसको और दूसरे नाम से जाना जाता है स्थिर आवेश, यानी कि स्टैटिक चार्ज। तो ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवेश को उत्पन्न करने के कितने विधि हैं, यानी कि आवेश को कितने विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 3, यानी कि 3 विधियों के द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है। तो अब कौन कौन सी विधि है इसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्थिर वैद्युत बल कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो वो 2 तरह के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सजातीय आवेशों के बीच होता है। सजातीय मतलब लाइक चार्जेस, यानी कि जो एक तरह के चार्जेस होते हैं उसके बीच होता है विकर्षण, यानी कि रिपल्सन, यानी कि वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को धक्का देते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजातीय आवेशों के बीच होता है, यानी कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, अलग अलग तरह के चार्ज होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इनके बीच आकर्षण होता है, यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको हम लोग कह सकते हैं। हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि इलेक्ट्रोपरमिटिविटी कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि हवा या निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी वो होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, इतनी होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि ये इसका यूनिट हो गया। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रो परमिटिविटी का जो यूनिट होता है यानी कि वैद्युतशीलता का कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, और इसका जो पूरा मान होता है हवा या निर्वात में वैद्युतशीलता का वो होता है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा इसको आप ज़रूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा या निर्वात के लिए स्थिर वैद्युत बल का मान कितना होता है, यानी कि हवा एयर या वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है। तो ये हो जाता है 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q मतलब Q1 हो गया एक चार्ज और Q2 दूसरा चार्ज, और आर हो गया उसके बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आपेक्षिक विद्युतशीलता, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं या फिर डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपेक्षिक विद्युतशीलता का जो एसआई मात्रक होता है वो उसका कोई भी मात्रक नहीं होता है, यानी कि नो यूनिट, कोई मात्रक नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपेक्षिक विद्युतशीलता या रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की विमा होती है, यानी कि डायमेंशन इसका क्या होता है। तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, जिसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है उसको इस तरह से लिखा जाता है m0 L0 T0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ है, जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है, जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान
होता है वो होता है 80। तो ध्यान रखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा आपेक्षिक विद्युतशीलता का कोई भी मात्रक नहीं होता है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 80 होता है जल के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन कर रहा है धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता कितनी होती है। यानी कि धातु मेटल्स के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान अनंत होता है, यानी कि इन्फिनाइट होता है धातु के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान। अगला क्वेश्चन है हवा के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान कितना होता है। तो हवा के लिए जो होता है 1.008 होता है, जिसको हम लोग लगभग में 1 मान सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निर्वात के लिए आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान होता है। निर्वात के लिए, तो निर्वात के लिए 1 होता है, यानी कि हवा के बराबर लगभग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा पट्टी यानी कि एनर्जी बैंड कितने प्रकार के होते हैं। तो एनर्जी बैंड जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन होते हैं, इसको हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो उसे क्या कहते हैं। तो जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो तो उसको चालक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप शून्य हो उसको चालक कहते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में फॉरबिडन एनर्जी गैप को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप अत्यधिक यानी कि बहुत ज़्यादा लगभग 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होगा तो यानी कि करंट उससे फ्लो नहीं होगा, यानी कि उसको इंसुलेटर बोलेंगे, जिसको हिंदी में कुचालक या फिर अचालक कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे जिसका फॉरबिडन एनर्जी गैप 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसी को इंसुलेटर बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है जिस पदार्थ में फॉरबिडन एनर्जी गैप काफ़ी कम लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो उसको क्या कहेंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसको अचालक बोलेंगे यानी कि इंसुलेटर। अगर शून्य हो तो उसको चालक बोलेंगे। अगर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसको सेमी कंडक्टर बोलेंगे यानी कि अर्धचालक बोलेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनसे आवेश प्रवाहित न हो परंतु आवेश उत्पन्न हो। ऐसा पदार्थ जिसमें आवेश उत्पन्न हो लेकिन उससे आवेश फ्लो नहीं हो यानी कि प्रवाहित नहीं हो, तो ऐसे पदार्थ को डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस जैसा कि कॉम, कंघी, इसमें आवेश उत्पन्न होता है। विलेन क्लॉथ यानी कि ऊनी जो कपड़े होते हैं इसमें आवेश ज़रूर उत्पन्न होते हैं लेकिन आवेश इससे फ्लो नहीं होते यानी कि प्रवाहित नहीं होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 20 VVI ऑब्जेक्टिव्स कवर किए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बोर्ड टेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिक्स की पूरी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।